नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती विद रिद्धि में। जी मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। पिछली परीक्षा में आए हुए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 के आपके मैक्सिमम 35 से 40 दिन रह गए हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी निरंतर मेहनत करते रहिए। और आपको भी मालूम होगा कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप हिंदी रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और आपका मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 जैसे कि आपको मालूम हुआ, आपने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट किया होगा। यूपी कांस्टेबल शिफ्ट 2 डेट 27/1/2019 का पेपर में आई हुई हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है अपना, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन बी डी 10। तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कि आपने छंद पढ़े ही होंगे, उसमें कम से कम 4 चरण होने चाहिए। जैसे कि ऐसे 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 भी यहाँ पे कॉमा होता है, यहाँ पे लग जाता है कॉमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। आपको मुहावरे से 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो गीदड़ भभकी, गीदड़ भभकी, इसका मेन अर्थ क्या होगा? जैसे कि अपन एक गांव की भाषा में कहते नहीं है कि मुझे गीदड़ धमकी मत दीजिए, तो वही है, ये शब्द है। कोरी धमकी देना, विरोध करना। धूर्त व्यक्ति हो सकता नहीं, आरोप लगाना, इसका क्या मतलब है? नहीं, उससे कहता है गीदड़ धमकी मत दे मुझे, तो इसका मतलब, इसका अर्थ होता है कोरी धमकी, हवा में हवा में डराने के लिए। तो कोरी धमकी मत दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, रस का संबंध किस धातु से बना हुआ है? जैसे कि आपको मालूम होगा कि रस से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने के लिए, तो इसकी परिभाषा पूछ ली जाएगी, इसके भेद पूछ लिए जाएंगे, स्थायी भाव पूछ लिए जाएंगे। हैं, तो रस आप जरूर पढ़ें। रस, छंद, अलंकार, यहाँ से आपको तीनों टॉपिक से 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम। तो ऑप्शन ए स्रा, ऑप्शन बी क्रा, सी में प्रा, डी में ब्रा। रस का संबंध किस धातु से बना हुआ है? तो रस यानी कि स्वाभाविक है कि स्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो इसमें क्या पूछना है अपन को? जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाले सही विकल्प को देखना है, इसमें सही क्या है। जैसे कि इसमें पूछा गया हाथी ने केला खाया, इसमें कर्मवाच्य होना चाहिए, हाथी ने केला खाया। तो इसका अपन को सही परिवर्तन करना है कि क्या इसका शब्दों का परिवर्तन होगा किस प्रकार। जैसे कि ऑप्शन ए में होगा हाथी केला खाता है, देखते हैं, हाथी केला खा लिया, ये तो भाई गलत है ही ऑप्शन, खा लिया, हाथी केला नहीं, गलत। हाथी द्वारा केला खाया गया,
क्या है इसमें? हाथी द्वारा केला खाया गया। इसमें देखते हैं हाथी केला खाया, ये भी गलत है। अब इसमें अपन देखते हैं, इसमें ए और सी बचे अपने पास ऑप्शन। जैसे भी कभी भी आप डाउट में रहें तो सीधा आप ऑप्शन को 2 को तो क्रॉस कर ही दीजिए मैक्सिमम, फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं, उसमें से अपन जो मूल शब्द होगा उसके द्वारा आपको, यानी क्रमवाच इसमें लिखा है उसमें क्रमवाच होना चाहिए। जैसे कि हाथी केला खाया, नहीं, अपन ऐसे कहते हैं हाथी ने केला, हाथी केला खाता है, नहीं, गलत हुआ। हाथी द्वारा, द्वारा लग गया, केला खाया गया, यानी कि हाथी द्वारा केला खाया गया, क्रमवाच इसकी प्रवृत्ति हो रही है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित निम्नांकित में से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना, आधा रुकना है, यानी कि आधा रुकना है, यानी क्या? कॉमा, डबल कॉमा, फुल स्टॉप, डी में आ जाएगा ये वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए, यानी कि समास, इसमें समास का विग्रह अपन को करना है। विकल्प, सही विकल्प, यानी कि 10 आनंद का क्या होगा? ऑप्शन ए में 10 हैं आनंद जिसके, देखते हैं नेक्स्ट, 100 हैं आनंद जिसके, ये तो भाई सरासर गलती है। 10 हैं आंगन जिसके, इसमें आंगन लगा दिया, ये भी गलत है भाई। 10 है नान जिसके, इसमें ए भी गलत हुआ, स्वाभाविक है। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको कभी भी ऑप्शनल में डाउट हो तो आप इस प्रकार से ऑप्शन को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके चांस होंगे कि आपका प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, यानी एक शब्द से आपको प्रश्न देखने के लिए जरूर लेंगे। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। असंभव हो सकता है, जो किसी भी स्थिति में टाला, नहीं, गलत। संभव, नहीं, गलत। यानी कि जो किसी स्थिति में टाला ना जा सके, टाला ना जा सके यानी कि अनिवार्य रूप से उस कार्य को करना ही है, आजीवन। ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ही गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनर्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए, यानी कि अरुण का अनेकार्थी शब्द देखना है। अरुण किसी सूर्य से कहते हैं क्या? देखते हैं। आकाश से कहते हैं। सोना, सोना अरुण का, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। गोद, गोद का अर्थ क्या होता है? ये भी गलत है, गोद का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि सूर, सूर, प्रभाकर, अरुण, यानी कि इस सब सूर के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकाश को राकेश, आकेश, इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण यानी अधिकरण कारक, यानी कि कारक आपने पढ़े ही होंगे, यानी कारक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार से सवाल पूछ लिया जाता है। कारक निम्नतः 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन कौन होते हैं उसके भाग दे दिए जाते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, अपादान से, अधिकरण में, पर, संबंध का, की, के, ये, अरे, तो इस प्रकार से इसकी ट्रैक है। तो अधिकरण कारक क्या हुआ? अधिकरण में पर, इसरारी नहीं हो सकता इसमें,
इसमें क्या सी के, नहीं गलत, हे अरे अरे नहीं, मैं पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि 3 में पुरुषवाचक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद क्या कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के फिर अंदर भी दिए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ें। अन्नपुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अति उत्तम पुरुष। देखो ये तो हो सकता है ही हो नहीं सकता, सॉरी। अन्न पुरुष कहते हैं पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष किसी व्यक्ति यानी कि उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष क्या होता है, नहीं, कोई बड़ा चढ़ागे वाली इसमें कोई बात ही नहीं है कि अति लगा दो उसमें उत्तम नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम का भेद नहीं, ए नहीं है, बाकी तीनों राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। स्वाभाविक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यानी कि भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई, यानी कि इसमें स्पष्ट हो रहा है कि तात्कालिक, यानी कि तात्कालिक के एक अपन कह सकते हैं कि तात्कालिक यानी आसन्न भूतकाल, तो समान भूतकाल नहीं, ये तो गलती हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल नहीं, क्रिया भी नहीं हुए, पूर्ण भूतकाल है तो अभी अभी समाप्त हुई ना, तो आसान भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। किसकी, वाक्य की संरचना के आधार पर। अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध लिखा, यानी कि इसमें कौन सी क्रिया है वाक्य के आधार पर, कृदंत क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इसमें संयुक्त क्रिया तो हो ही नहीं सकती है, ये तो काट ही दीजिए आप। कृदंत नहीं, उसमें लिखा है अनु ने देखकर निबंध लिखा, अनु ने देखकर निबंध को लिखा कह सकते हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु की परिभाषा क्या है, इसको आप जरूर पढ़ें, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि अभी अभी समाप्त हुई। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपको शब्द जरूर देखने के लिए मिलेंगे। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, प्रबंधकार्ती क्या है, नहीं गलत। प्रबंधकार्ती का अर्थ क्या होता, कुछ नहीं। प्रबंध कीनपान क्या, प्रबंध कीनपान क्या होता है, ये भी गलत है वर्तनी के स्तर से। प्रबंधकर्ती यानी कि प्रबंधकर्ता का प्रबंध करती, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबंधकार्ती ये क्या होता है, ये भी गलत। ये तो शुद्ध वर्तनी से अपन ऑप्शन सही कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को अगर सही करना है तो का की लगा के हैं, और मैन होता है इसमें, इसकी शुद्ध वर्तनी देख लीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। जैसे कि नीचे दिए गए सही शब्द का बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। नेता, नेते क्या होता है, बहुवचन बनाना है अपन को, नेते क्या होता है, नहीं नेतो नहीं, गलत हो जाएगा ये। नेता देखते हैं, नेताओं क्या होता है, ये भी गलत है। नेता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेता का नेता, सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए, यानी कि नेता का नेता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, ऋतुएं, ऋतुओं। ये क्या होता है ऋतुओं? नहीं, ये तो गलत हो जाए। ऋतुएं, ये भी गलत। ऋतुओं नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी भी में इसका वो बता रहा हूँ लॉजिक, अगर किसी भी ये वाली चंद बिंदी है ना, तो ये मैक्सिमम चाहे शुद्ध वर्तनी पूछे या बहुवचन पूछे, मैक्सिमम आपको ये वाला इसका राइट आंसर जरूर देखने के लिए मिलेगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव, स्वर तंत्रीय। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? णा, जा, डा, दा। तो इसमें स्वाभाविक है णा, यानी कि णा नासिक, नास से आवाज आ रही ना, ना णा यानी नासिक व्यंजन णा हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित वाक्य विशेषण की किस अवस्था से? ए करेला, विशेषण बताना है इसमें। ए करेला, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तमावस्था, अधिकावस्था। ए करेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलावस्था। नेक्स्ट प्रश्न, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लेना। शॉर्ट ट्रिक वीडियो में तुलसीदास की सभी प्रमुख रचनाएं आपको एक ही ट्रिक में 10 की 10 महाकाव्य रचनाएं आपको मिल जाएंगी। रामचंद्र का नहीं है, अखरावट नहीं, चंद्रसावा, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी सीधी सीधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास? आपको उपन्यास से, महाकाव्य से, रचनाओं से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप इस टॉपिक को, जो फेमस कवि है ना, उनकी आप रचनाएं, महाकाव्य, उपन्यास, पुरस्कार जितने भी हैं, आप इनको शायद पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि आपको हिंदी से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। तो रंगभूमि प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। रंगभूमि किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। इसकी मुंशी प्रेमचंद जी की मैंने सभी जितनी प्रमुख रचनाएं, उपन्यास है, मैंने इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है मुंशी प्रेमचंद की। तो आप शॉर्ट वीडियो है उसको आप जरूर पढ़ लें। मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद जी की, आपकी इन लोगों की प्रमुख रचनाएं आपको एक ही लाइन में आपको सभी की रचना याद हो जाएंगी और आपको 1 नंबर जरूर मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? आप देख रहे हैं ना, 3 रचनाएं एक ही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल गई लगातार, 3 से 4 पुरस्कार से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, जिनकी जितने भी उपन्यास हैं, जितनी भी रचनाएं आपको एक ही में देखने के लिए, परमल, नीरजा, कमायनी, अनामिका, काफ़ी फेमस इनकी रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमायनी। नेक्स्ट प्रश्न, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो आप लोग
जितने भी पुरस्कार हैं सभी प्रकार से 6 से 7 साल वर्ष पहले और वर्तमान के जरूर पढ़ लें, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। रामदरस मिश्र, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र साग, मृदुल्ला गर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको मालूम हुआ रमेश कुंतल मेघ को 2017 का अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि अलंकार से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, यानी कि आपको मालूम होगा कि त वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, और जैसे कि आपको मालूम होगा आपने यमक, श्लेष, उपमा, रूपक आपने पढ़ी होंगे सभी अलंकार, काफ़ी सिंपल हैं इनको पढ़ने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारण की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकन शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती रही वर्षा होती रही, तो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। जैसे कि क्या है, आज दिन भर वर्षा होती रही, तो होती रही यानी क्या, क्रिया हो रही है सीधी, यानी क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, यानी कि आपको अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य का आप नानी के घर जाइए, क्या ये सही हो सकता है? देखते हैं और ऑप्शन, आप नानी घर जाओ, ये तो गलत है भाई, ये स्वाभाविक है। क्या आप नानी के घर जाओ, इसमें वो ही नहीं लगा। आप नहीं, ये भी गलत है। आप नानी के घर जाओ, ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, आपको पर्यायवाची समानार्थी से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, विलोम शब्द से भी 1-2 प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इस टॉपिक को भी मजबूत से तैयारी कर लें। दक्षता, नीड, ज्योतिषना, चपल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कौशल का, यानी कौशल मजबूत, दक्षता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय से आपको जरूर देखने के लिए प्रश्न मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप जरूर, तो अवगुण अपन कैसे इसको, कभी भी उपसर्ग प्रत्यय मिले तो शब्द को तोड़ दीजिए। अवगुण, अब धन गुण, यानी कि इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी निकल रहा, इसमें देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाए, नहीं आ नहीं निकलेगा, पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ये विच्छित कर दें आप, सीधा सीधा अर्थ निकलेगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से नहीं बना, देख रहे, उपसर्ग प्रत्यय से 2 प्रश्न आपको मिल गए, प्रत्यय से नहीं बना, यानी कि किस शब्द में प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय मतलब लास्ट में लगता है, उपसर्ग पूर्व में लगता है, पहले लगता है। देखते हैं, लालमा, लालमा क्या होता है देखते हैं, इसका विच्छेद करके कोई अर्थ न करे तो टुकड़ी, टुकड़ी क्या, टू धन कड़ी नहीं, शक्तिमान,
शक्ति, धनमान, इसमें उपसर्ग निकल आया, कोई मतलब नहीं है। तो इसमें देखते हैं उपसर्ग प्रत्यय इसमें दोनों है, इसका कोई मतलब नहीं। सफल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव तत्सम तद्भव से भी आपको प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ग्राम, ग्राम का तद्भव क्या होगा? शहर, गांव, सड़क, खेत। क्या होगा? खेत को कहते हैं, गलत। सड़क, सड़क का क्या मतलब ग्राम का? नहीं। शहर का क्या? शहर, शहर तो सिटी होती है भाई। ग्राम, ग्राम जैसे कि अपना गांव होता है, अपना गांव का नाम क्या है? ग्राम भगवानपुरा, ग्राम चांदनपुरा, ग्राम ननावली। ये तो अपना सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, तो विपरीत यानी कि बंधन का विलोम शब्द क्या होगा? विपरीत का मतलब क्या होता है? बंधन का क्या? बांधना होता है, गलत। बांधना क्या होता है? बंधन, बंधन रिश्ता, रिश्ते से बंधन से क्या समझना? देखते हैं क्या है भाई, समझेंगे इसको, देखें। बंधन का क्या? छोड़ना? नहीं, ये तो गलत है। बंधन का विलोम होगा मुक्ति, यानी कि किसी भी चीज को मुक्त कर देना बंधन से। तो इसका ए भी गलत हो जाएगा। मुक्ति का मतलब किसी भी चीज को मुक्त कर दो। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यानी आपको संधि से भी प्रश्न आपको सूक्ति, यानी कि सूधन उक्ति हो सकता है क्या? देखते हैं और भी प्रश्न, और भी ऑप्शन देखते हैं, इससे अच्छा कुछ हो। साधन उक्ति, ये तो गलत है। साधन उक्ति, ये भी गलत। साधन, ये भी गलत। तो स्वाभाविक है अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, धर्मात्मा को धर्म, धनात्मा क्या होता है? देखते हैं ना, ये तो गलत है, इसकी यही गलत है। धर्म धन आत्मा है, इसको देखते हैं, इसका ये भी गलत है। धर्म धन तमा क्या होता है? नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के अपने टोटल हिंदी के प्रश्न पेपर में आए हुए पिछली साल। आपको ऐसे ही सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। था अपना आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। मैं आशा करता हूँ कि आपका इसमें स्कोर ज़रूर अच्छा रहा हो। तो आप लोग सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और अपने नंबर बताएं कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।